नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अगर आप भी दिवाली का हैवी खाना खा के और मिठाइयाँ खा के परेशान हो गए और अगले दिन कुछ हेल्दी सा, टेस्टी सा और लाइट सा कुछ खाना चाहते हैं ना, तो ये आप लंच की थाली बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि मैंने बनाई थी घर में। और वही रेसिपी मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है, सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो इसके लिए मैंने ले लिया है सबसे पहले अदरक, लहसुन, मिर्चा और प्याज। और प्याज को ना हम लोग एकदम पतला पतला स्लाइस में कट कर लेंगे। आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को ना चॉपर में भी अच्छे से सारी चीज़ों को चॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर हाथ से इस तरह से स्लाइस करके काटेंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी जो हमारा कढ़ी चावल है वो बनकर तैयार होता है। तो मैं यहाँ पर पंजाबी कढ़ी की रेसिपी बना रही हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही आसान ढंग से बनकर तैयार होगी। इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया है अच्छे से, और जो लहसुन है ना उसको भी बारीक बारीक कट कर लिया है, और मिर्ची को साथ ही मैंने इस तरह से 2 टुकड़ों में कट कर लिया है, ताकि अगर बड़े टुकड़े रहेंगे ना तो बच्चे वगैरह अगर खाते हैं तो उनके मुंह में नहीं जाएगा, वो निकाल के साइड कर सकते हैं। और अदरक को हम लोग इस तरह से ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे, यानी कि कद्दूकस करके रख लेंगे। अब यहाँ पर एक बोल में मैं डाल रही हूँ आधा कप बेसन, और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप दही। दही अगर थोड़ा सा खट्टा लेंगे ना, तो कढ़ी जो है वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप पानी ऐड कर दिया है इसके अंदर। अब दही और बेसन का हम लोगों को एक थिक सा बैटर बनाकर तैयार कर लेना है, यानी कि अच्छे से इन सारी चीज़ों को हमें इस तरह से घोल बना लेना है ना, कि कोई भी लम्स ना रह जाए और एक स्मूथ सा बैटर जो है वो बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से फेंटने के बाद आप देख सकते हैं कि एक स्मूथ सा जो बैटर है वो बनकर तैयार हो गया है। इसको रख देंगे साइड में। अब गैस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे, और इसमें मैं डाल दे रही हूँ 1/4 कप ऑयल डाल दे रही हूँ। अगर आप सरसों तेल का यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर सरसों तेल से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर जीरा मैंने 1 चम्मच डाल दिया है, साथ ही 1 चम्मच सौंफ डाल दी है, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर डाल दिया है राई, यानी कि मस्टर्ड सीड्स डाल देंगे यहाँ पर, सरसों के दाने। और साथ ही मैंने यहाँ पर सूखी लाल मिर्चें और कड़ी पत्ता ढेर सारा डाल दिया है, और साथ ही थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है। अब जो हमने अदरक, लहसुन और मिर्चा जो चॉप करके रखा था ना, उसको डाल देंगे, और हल्का सा इसे 1 मिनट के लिए इस तरह से सौटे कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये जो सारी चीज़ें हम लोग सौटे कर रहे हैं ऑयल में डाल के, इसको हमें एकदम मीडियम फ्लेम पर ही करना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर मत करिएगा, क्योंकि कढ़ी में जो है टमाटर वगैरह नहीं जाता है ना, तो जो मसाले हैं या फिर अदरक, लहसुन, मिर्चा है, ये सब जलने लगेगा जल्दी। अब यहाँ पर मैंने स्लाइस किए हुए प्याज डाल दी हैं, और इसको भी 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। हल्का सा बस ये थोड़ा थोड़ा सौटे हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है। अब यहाँ पर मैंने ना 1 टेबलस्पून घी डाल दिया है। आप 1 से 2 टेबलस्पून घी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और अगर घी नहीं ऐड करना चाहते हैं, आपके पास बटर है ना, तो उससे जो है टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हल्के प्याज वगैरह था ना, वो एकदम हल्का सा ब्राउन हो गया है। बहुत ज़्यादा मैंने इसको लाल नहीं किया है या ब्राउन नहीं किया है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक मसाले डाल दिए हैं मैंने, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1/4 टेबलस्पून हल्दी डाली है, 1 टेबलस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और साथ ही यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच सब्ज़ी मसाला और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर डाला है। बस एकदम बेसिक मसाले हैं। तो यहाँ पर इन मसालों को हम लोग सिर्फ हल्का सा भूनेंगे, और जब मसाले आप डालेंगे ना, तो फिर फ्लेम को एकदम लो रखिएगा, नहीं तो जो मसाले हैं वो बहुत जल्दी जलने लग जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी टमाटर वगैरह नहीं है, तो इसलिए मसाले जल्दी जलने लगेंगे। इसलिए आप थोड़ा सा इसको एकदम लो फ्लेम पर ही मसाले डालिएगा, और फटाफट से मसाले डालते ही मुश्किल से 2-4 सेकंड तक चलाइए, और फिर इसमें हमने जो बेसन का और दही का घोल बना के रखा था ना, वो डाल देंगे, और इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी करीब 3 कप पानी ऐड कर दिया था इसके बाद भी, क्योंकि जो बेसन है वो जैसे जैसे पकता है ना, वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, तो फिर आप ढेर सारा इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा। कढ़ी की कंसिस्टेंसी जो है वो आप अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं, जैसा आप लोग खाना पसंद करते हैं। तो मेरी जो कढ़ी का जो कंसिस्टेंसी थी वो आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह सा था। नमक ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। अब यहाँ पर पकौड़ी के लिए हम लोग बेसन बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन ले लिया था। नमक और अजवाइन इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इससे एक पतला सा घोल बना लेंगे। पतला सा यानी थिक सा बैटर बना लेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप कंसिस्टेंसी किस तरह की रखेंगे। पकौड़ी क्योंकि सभी अपनी अपनी पसंद की डालते हैं, बहुत सारे लोग प्याज के पकौड़े भी डालते हैं इसके अंदर, और बहुत सारे लोग होते हैं जो पालक वगैरह के और मिक्स वेज की पकौड़ियाँ बनाकर भी इसमें ऐड करते हैं, पत्तेदार। तो मैं यहाँ पर एकदम सिंपल सी पकौड़ी बनाकर तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में सबको इसी तरह की पकौड़ियाँ पसंद आती हैं। तो बेसन को जो है ना एकदम अच्छी तरह से इतना फेंटेंगे ना हम लोग, कि इस तरह से देखिए, जब आप पानी में डालेंगे तो जो बेसन का घोल है ना वो ऐसे ऊपर तैरने लगेगा। तो आप समझ जाइएगा कि जो आपका बेसन है पकौड़ियों के लिए बिल्कुल तैयार है।
अब स्पून की हेल्प से मैं इसको बनाना शुरू कर रही थी, लेकिन यहाँ पर एकदम टेढ़े मेढ़े से पकौड़े बनकर निकल रहे थे, क्योंकि स्पून से वीडियो में बनाना था, इसलिए मैं स्पून से बना रही थी। क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आने लगते हैं कि हाथ से जो है वो उतना हाइजीन नहीं लगता है देखने में, बट नॉर्मली सभी मम्मियाँ जो हैं या फिर घर की लेडीज़ हैं वो सभी हाथ से ही सारा खाना बनाती हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने हाथ से तो बना दिया, लेकिन इतने अजीबोगरीब टेढ़े मेढ़े से पकौड़े बनकर तैयार हुए थे कि बहुत ही अजीब लग रहा था। मेरे बच्चों को तो बहुत ही फ़नी लगा और देखने में भी बहुत अजीब लग रहा था। तो फिर यहाँ पर इस तरह के भी पकौड़े बनकर तैयार हुए, जो कि बढ़िया ही थे देखने में। तो यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर इसको हमें फ्राई कर लेना है। और जब ये इस तरह से फूल जाए और हल्का सा एकदम कलर चेंज हो जाए, वैसे इनका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने देना है, तेल में डालते ही एकदम फूल जाएंगे और अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। तो इसको मुश्किल से आपको फ्राई करने में इसको 2 से 3 मिनट ही लगेगा। अब यहाँ पर मैं हाथों से डाल रही थी तो काफ़ी ठीक बन रहे थे पहले से, बहुत ज़्यादा अजीब गरीब जो है इसमें डिज़ाइन नहीं बन रहे थे, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए थे। तो इसी तरह से आप भी सारे पकौड़े बनाकर तैयार कर लीजिएगा। और ये जैसे ही कढ़ी में जाते हैं, जिस तरह से रसगुल्ला वगैरह होता है ना, वो एकदम सॉफ्ट होता है और हल्का सा स्पून लगाते ही कट जाता है, उसी तरह से ये पकौड़ियाँ जो है वो बनकर तैयार होती हैं, एकदम जूसी, और अंदर तक जो इसका कढ़ी का जो फ्लेवर है ना वो बढ़िया से चला जाता है और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से जैसे पकौड़े खाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं, जैसे कि प्याज वाले, पालक वाले, जैसा आप पसंद करते हैं वो भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर पकौड़ियाँ हमारी बनकर तैयार हैं। क्योंकि अब लंच थाली बना रहे हैं ना, तो बच्चों को इस तरह के जो बेसन थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने आलू के इस तरह के स्लाइस बना लिए थे, जो कि मेरे घर में सभी को खाना पसंद आता है। तो मैं अक्सर बना देती हूँ दाल चावल वगैरह के साथ, या फिर कढ़ी चावल बन रहा था तो उसके साथ भी मैंने बना दिया था। तो इस तरह से आप इसको भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बेसन का घोल तो ऑलरेडी रेडी ही था। हल्के से जो है आलू के स्लाइसिस करिए और इस तरह की पतली पतली पकौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लीजिए, सभी को बहुत पसंद आने वाली है खाने के साथ। तो एक स्नैक्स टाइप का बन जाता है। तो यहाँ पर ये पकौड़ियाँ भी हमारी एकदम से बन के तैयार हैं। और ये लंच जो है सबको घर में इतना पसंद आया था ना, कि सबका फेवरेट हो गया था। और दिवाली के अगले दिन या फिर किसी भी त्यौहार होता है तो उसका हैवी खाना खा के त्यौहार का सभी परेशान हो जाते हैं, और सबको लगता है कि यार नेक्स्ट डे कुछ लाइट सा मिले तो खाने में मज़ा आए। अब जो पकौड़ियाँ मैंने बना कर रखी थी ना, वो कढ़ी के अंदर डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद पकौड़ियों को थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। तो जो पकौड़ियाँ हैं ना, वो कढ़ी में जाने के बाद एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो हमारा आलू के पकौड़ी थे ना, वो भी बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ इस तरह से हमारी जो लंच की थाली है, देखिए बन के पूरी रेडी हो गई है। और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया कढ़ी बनकर तैयार होती है। अलग से आपको कोई भी बघार या तड़का देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हल्का सा धनिया, हरा धनिया आप ऊपर से डाल दीजिए गार्निशिंग के लिए, और आपकी लंच थाली बनकर तैयार है। थैंक यू।